नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, पोखरा पंचायत का स्वास्थ्य उपकेंद्र का हाल बदहाल है। जब मैंने पिछले दिनों दौरा किया था पोखरा पंचायत के स्वास्थ्य उपकेंद्र का, तो वहां का जो हाल है वो देखने में ऐसा लगा जैसे किसी खंडहर में जा रहे हैं, किसी जंगल के भूभाग में हम भ्रमण कर रहे हैं। स्वास्थ्य उपकेंद्र के चारों तरफ जंगल है, 12 कट्ठे का जमीन है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पे एक्सीडेंटियल अस्पताल बनना चाहिए। क्योंकि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का मकान उस स्वास्थ्य उपकेंद्र से महज 2 किलोमीटर ठीक सामने है, इसलिए मैंने वहाँ के लोगों से पूछा कि क्या इस स्वास्थ्य उपकेंद्र के तरफ उनका ध्यान कभी गया नहीं। तो इसीलिए मैंने उसी पंचायत के जो बीजेपी के सिवान पूर्वी के प्रवक्ता हैं दिलीप कुमार सिंह, इनको पकड़ा है और इनसे जानना चाहा है कि ग्रामीण तो कह रहे हैं कि इसे बनना चाहिए, अभी तक बना नहीं, हाल बेहाल है, बदहाल है, लेकिन क्या मंगल पांडे जी का ध्यान इधर है या नहीं? आप लोग क्या कर रहे हैं? आपका पक्ष क्या है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूं कि आपका चैनल जो है हमेशा समाज के लिए और समाज के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहता है। राकेश जी, तो मैं इसके लिए आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। ठीक है, लेकिन मंगल पांडे जी के आवास से 2 किलोमीटर दूरी पर ही अस्पताल बदहाल है, स्वास्थ्य उपकेंद्र, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? मैंने भी अपने स्तर से माननीय मंत्री जी से कई एक बार इस विषय पर आग्रह किया हूं कि मेरे पोखरा गांव में एक अस्पताल है, जो अस्पताल जो है वह जर्जर स्थिति में है और पुरानी भवन जो है वह पुरानी भवन एकदम माने खंडहर हो चुकी थी। तो यहाँ एक सेंटर बनाया गया और उस सेंटर में तत्काल जो है वो साप्ताहिकी जो है टीकाकरण के लिए जो है वहाँ एक नर्स प्रतिनियुक्त है जो आती है। तो मैंने इस अस्पताल को एक एक्सीडेंटियल सेंटर अस्पताल बनाने के लिए मैंने उनसे पूर्व में भी आग्रह किया हूं और कई एक बार आग्रह कर चुका हूं कि माननीय मंत्री जी, आपके पड़ोसी गांव है पोखरा, कभी पोखरा और बलिया एक पंचायत हुआ करता था। 2001 में दोनों पंचायत अलग हो गया और आज जो आप हमारे बगल के मंत्री हैं, संयोग है कि आपका पंचायत में यह गांव रहा है। तो मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस अस्पताल में 12 कट्ठा, पोखरा अस्पताल में 12 कट्ठा ज़मीन है और वहां एक्सीडेंटियल अस्पताल सेंटर अगर बना दिया जाता है तो उससे लोगों को जन सुविधा मिलेगी। क्योंकि उस अस्पताल के किनारे जो है माझी बरौली मुख्य सड़क जो है स्टेट हाईवे क्रॉस की है और उसके 1 किलोमीटर के दूरी पर जो है वह पटना टू सिवान रोड जो है NH 227A है और उसके बगल में एक अंतर्राष्ट्रीय रोड अगर हम उसे कहें जो राम जानकी रोड जो है वह बन रहा है और बराबर उस रोड में एक्सीडेंट होता है। तो सिवान की दूरी जो है अपराध से 18 किलोमीटर 17 किलोमीटर हो जाती है, महाराजगंज से उसकी दूरी 10 किलोमीटर हो जाती है। एक्सीडेंट के समय जो है वह अस्पताल जाने में जो समय लगता है, अगर एक सेंटर बन जाए तो लोगों की जान को हम बचा सकते हैं। तो इसके लिए मैं पुनः माननीय मंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग श्री मंगल पांडे जी, आप कृपया इस पर ध्यान दें। मैं हाथ जोड़कर आपसे पुनः विनय करता हूं, पहले भी विनय किया हूं कि इस अस्पताल को बनवाना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है लोक जनहित में। देखिए, जब हम वहाँ पहुँचे थे अस्पताल में तो लोगों ने भी मंत्री जी से मांग किया, जिस तरह से आप मांग कर रहे हैं। कुछ लोगों ने हाथ जोड़कर मांग किया। आप देखना चाहेंगे? देख लीजिए, पहले हम आपको दिखाएं। हम लोग चाहते हैं कि हॉस्पिटल बनाया जाए कम से कम 6 बेड का। और मंगल पांडे जी को चूंकि नज़दीक के हैं, फिर से मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं दोनों हाथ जोड़ के कि थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ एक तो कम से कम एक MBBS डॉक्टर 24 घंटा एनी टाइम चाहिए। एक्सीडेंटल अस्पताल हो 6 बेड 12 बेड का,
तो अच्छा रहेगा कि नहीं? आपके देखने से भी तो अच्छा होगा। मंत्री जी एकरा के ध्यान दे के बनवा दी, एरिया के भी लोग यहाँ ठीक रही अगर बन जाता तो। काम तो वहाँ के कोई बानी हाँ, अपना काम तो बहुत कोई बनी। हाँ, काम लेकिन काम ए पर ध्यान नहीं खे वहाँ के। एहू के अगर सब आमदी चल के कहाई तो जरूर ध्यान देते। तो कोई लोग इन महाराजा हाँ, लोग हाँ। हमरा से कहवावे के चाहते नहीं। ना रोहू तो देखते बानी एकर स्थिति। देख लिए ना जी कैसे कैसे लोग वहाँ पे मांग किए थे हम लोगों से, तो आपको वीडियो तो हमने दिखा दिया। अब बताइए कि ये मांग वास्तव में जो लोगों ने किया है वो जायज है कि नहीं, और यदि जायज है तो अब तक स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान किधर तक गया क्यों नहीं। और आप लोग सब लोग जब एक ही जगह के हैं तो ये बनना चाहिए कि नहीं 12 कट्टे जमीन जो है उसका भी सदुपयोग होगा और लोगों का स्वास्थ्य भी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इस कार्य को लेकर मैंने 3-4 दिन पहले जो है वह स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज के पीएससी जो केंद्र है, मैं उसके चिकित्सा प्रभारी से मैंने मिला और मैंने कहा कि जो पोखरा अस्पताल है सर उस पर ध्यान दिया जाए और उस अस्पताल में जो 12 कट्ठे ज़मीन है उसका पेपर आप निकाल कर कृपया आप अगर मुझे उपलब्ध कराएं तो मैं माननीय मंत्री जी से पुनः संपर्क करके और इसकी पूरे बायोडाटा के साथ मैं मंत्री जी से फिर से आग्रह करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस अस्पताल को बनवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज आपके द्वारा पूरे बिहार में जो स्वास्थ्य का अलख जगाया जा रहा है, सभी जगह प्रखंडों में जो है स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र बनाया जा रहा है। सिवान को मॉडल अस्पताल बना दिया गया, सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल बना दिया गया। सिवान के मायरवा में मेडिकल कॉलेज विथ 500 बेड का आपने अस्पताल बना दिया। बगल इसके सिसई गांव है जहां आपने स्वास्थ्य केंद्र जो है एक बहुत अच्छे स्वास्थ्य केंद्र आपने बना दिया है। तो लगातार आपके नेतृत्व में बिहार जो है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति कर रही है। तो उसी कड़ी में पोखरा गांव पर भी आप ध्यान दें, जो मुख्य सड़क माझी बरौली रोड के किनारे है, और लोगों का भी यह मांग है कि उस अस्पताल को एक एक्सीडेंटल सेंटर अस्पताल बनाया जाए। तो देखिए, आपने जिला भाजपा सिवान पूर्वी के ये प्रवक्ता हैं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के भी नज़दीकी हैं, उन्हीं के पड़ोस के गांव के रहने वाले हैं। तो इन्होंने बता दिया कि पोखरा अस्पताल का क्या होने वाला है, उन्होंने मंत्री जी से क्या मांग किया है। अब देखना ये है कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी इस पर क्या कदम उठाते हैं। आप हमें इजाज़त दीजिए, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।